ये है माशाल्लाह मेरा पूरा ननिहाल। ये जमा हुए थे पूरे? ये थर्ड डे मेरे मामू वगैरह सब जमा होते हैं। अच्छा, पहले दिन भी दावत थी आपके, थर्ड डे भी? मतलब पहले दिन मेरी पूरी फैमिली थी, क्योंकि बकरे कटते हैं तो मुझसे सब पूरी फैमिली इन द सेंस इमीडिएट फैमिली लाइक आपके बहन भाई? मेरे बहन भाई अच्छा। सारे, तो वो भी बड़ा मजा है। उसकी भी तस्वीरें, उसमें डिनर सेट ब्लू है, मैंने कहा बता दूं इन लोगों को। ये भी मेरे मामू मानी है, तो वो मजा आता है। ननिहाल साहब थर्ड डे जो है वो आपका ननिहाल आता है? पूरा ननिहाल आता है। अच्छा। पूरा ननिहाल आता है। तो और फर्स्ट डे आपकी इमीडिएट फैमिली है। ये सेकंड डे की तस्वीर है, ये आलिया के घर पे वो था, तो ये उस दिन की तस्वीर है। सेकंड डे आलिया ने रखी थी। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम तीनों दिन सेम लोगों से मिल रहे होते हैं। हाँ, ये आलिया के घर की है, लेकिन मजा आता है। सबके दस्तरखान होते हैं सजे, फर्शी पे ना, फर्शी शलवार पहनी है। अच्छा, तो वो उस टाइप का, तो वो ये मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। और जिसके घर में होते हैं ना, आलिया उस दिन कॉटन की शलवार कमीज में घूम रही है, मैंने कहा आला ये देख लो, आगे तो हमें चीख रहे थे, मुझे देखो। फिर ईदी बटने का एक अलग सिलसिला। नहीं, इस पे बहू को हमने मोबाइल गिफ्ट तो हम लोग ईदी नहीं बांटते, नहीं देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ होता है भाई थोड़ी सी दे दे प्लीज दे दे। अच्छा, इस ईद पर तो अच्छा, मेरे घर में ईद का एक बड़ा मज़े का सीन होता है कि यहाँ मेरी बेटी जो है, सना के ससुर जो हैं, वो ऐसे चेयर लेके बैठते हैं, एक साइड पे मैं बैठ जाती हूँ। अब लाइन लगी होती है बड़े बड़े लोगों की ना, ये नहीं कि कोई बच्चे भी होते हैं, तो वो सबको ना 100 रुपीज़ ना यूँ देते रहते हैं। माशाल्लाह से कभी एक दफ़ा तो अयूब खौसो लाइन में लगा हुआ है, सबाहत बुखारी लगी हुई है, मतलब अदनान लगा हुआ है, सब लगे होते हैं, सब बच्चे बन जाते हैं ना। इतना मज़ा आता है ना। वो सबसे मज़े का जो सीन होता है, वो अरे तुम पहले भी लेके गए? नहीं, वो मैं नहीं लेके गया था। फिर दोबारा लाइन में लगना शुरू हो जाता है। आप तो गड्डी लेके बैठे। अच्छा, अभी आप सादिया की कहानी खत्म नहीं हुई ना? हाँ सादिया, हाँ क्या हो? तो फिर ये होता है कि मज़ा आता है यार, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ननिहाल साहब कहाँ इतनी दूर सब नहीं मिल पाते। हाँ। तो अम्मी की रूह कितनी खुश होती होगी, अपने बहन भाइयों को जमा करती हैं वो। मैं तो मैं इसलिए अपने ननिहाल को रखती हूँ। इसी तरह मेरा जो बड़ी नंद है, उन्होंने जो है वो थर्ड डे ईद के उन्होंने अपने घर पे, और अभी फ्राइडे को मेरी एक और नंद के मंडिश पार्टी, तो वो अभी तक चलेगी, तो वीकेंड तक चल रहा है सारा, तो अगले भी, तो इस तरह की चीजें फिर अच्छा लगता है। एक महीने तक चलती है। ये तो है। अच्छा, अब हमारा, मैंने फर्स्ट डे की तो कहानी सुना दी। सेकंड डे जो हमारे बॉस हैं जर्जीत सेजा, उन्होंने अपने घर ओपन हाउस रखा था। अच्छा। सो उनके यहाँ 5 बजे से ऑनवर्ड्स ओपन हाउस था। तो हमने उस दिन जो है थकर उतारी अपनी, क्योंकि पहले दिन रात 12 बजे फिल्म जाके देखी थी लव गुरु, तो फिर सेकंड डे कुछ हिम्मत नहीं थी करने की, तो फिर हमने नाश्ता किया और फिर सो गए। पूरे दिन सोते रहे, फिर सो के उठे, तैयार हुए, फ्रेश हुए, और फिर हम चले गए शाम में तैयार होके जे के यहाँ। तो वहाँ पे फिर हमने खूब खाया पिया, मस्ती मजाक, बड़ी सेल्फियाँ खींची। अच्छा। तस्वीरें की जो तैयारी की थी वो मैंने स्टोरी पे भी डाली थी। अच्छा। तो हमारा दूसरा दिन इस तरह दावत में गुजर गया। फिर तीसरा दिन की बारी है। तो तीसरे दिन हमने क्या किया, तीसरे दिन दोपहर में दानिश ने अपने घर लंच रखा हुआ था। अच्छा। वो 3 बजे। अच्छा। तो दानिश की बीवी बहुत, जो मेरा देवर है दानिश, उसकी बीवी बहुत ही अच्छा खाना बनाती। अच्छा। तो बहुत मज़े का मेन्यू था, दम का कीमा, मंदी थी चिकन की। अच्छा। विंग्स थे, और वो मटन स्टू वगैरह कढ़ाई थी, वो थी, वो तो बहुत मज़े का। खुद बनाती है वो, ओफ, एक्सपर्ट। देखा नहीं दानिश का हाल जो है। क्रेडिट गोज़ टू हर। तो वो बहुत, उसके हाथ में टेस्ट है। अच्छा। फिर हमने वहाँ लंच किया, और रात में सोनिया हुसैन ने जो है वो अपने घर पे डिनर रखा हुआ था। मतलब लाइक स्नैक्स और डिनर, ये सारी चीज़ें। तो दोपहर वाले कपड़े चेंज किए आपने रात में, या वही चलाए? उसने कहा, हमें कहा सोनिया ने कैजुअल है। मैंने कहा चलो सही है, बहुत हो गई तैयारी। तो मैंने ना वही सफ़ेद रंग के कपड़े, बिल्कुल लॉन की शर्ट, वो वेस्टर्न थोड़ा सा ढीली ढाली सी पैंट्स, इस तरह करके पहन के हम चले गए, और ख़ुद तैयार हुई हुई थी। यशमा भी खुद ईद के कपड़े पहन के तैयार हुई थी, और हम सब, मंशा, मैं, जितने भी और सब थे, वो सब हम लोग जो है ना वो कैजुअल गए। मैं कह, तुम लोगों ने तो हमें धोखा दिया ये, तुम लोग तैयार हो। और तो हमारा पूरा, उसने दीमक की सक्सेस थी। दीमक भी बहुत अच्छी फिल्म है, सोनिया और फैसल कुरैशी की, वो भी देखने जाएं आप लोग, वो बहुत मज़ा आया था हमें देखकर। तो वो हमने पहले ही देख ली थी, तो उसकी सक्सेस जो हुई वो इसलिए सोनिया ने अपने घर पे दावत रखी। तो हमारे तीनों दिन बेसिकली फुल दावत, ये वो। मैंने कहा था इस दफ़ा मेकअप नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ मेकअप करना पड़ा, लेकिन क्या करें, तैयारी हुई, तो एंजॉय किया। अच्छा, तो ये तो हमारी दावत कहानी।
तीनों अच्छा, अब हम चलते हैं, आप लोगों ने जो बैलेंस्ड मेन्यू क्या भाई अच्छा, था? बैलेंस मेन्यू से पहले इतनी सारी मज़े की बातें हम लोग की सुनी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका जो मज़ा आया ना मुझे सुन के, वो ये कि ईद जो है वो अपनों के साथ बिल्कुल सिर्फ एक फ्लेवर आता है। क्योंकि मैं 12 साल बाहर जो रही हूँ ना, तो मैंने इस फ्लेवर को बड़ा मिस किया है। तो हम चाहे कुछ पका लें, चाहे सिर्फ दाल चावल और कबाब या कुछ एक आध चीज़ ही रख लें, लेकिन जो अपने जब आते हैं ना, आपके अपने जब दोस्त आते हैं, तो वो फ्लेवर जो होता है ना, वो बिल्कुल प्राइसलेस होता है। तो कुछ भी मेन्यू हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि क्योंकि आपके पास बुजुर्ग भी आते हैं, आपके पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं ना। जब मेरे घर में ओपन हाउस होता है तो मैं ख्याल ये रखती हूँ कि कुछ डायबिटिक लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो इतना ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खा सकते। तो मैं हमेशा नमक बहुत कम रखती हूँ अपने खानों में। और उसके अलावा चटनियाँ, और उसके ज़रिए जो है ना, जैसे कबाब में बहुत ज़्यादा कुछ लोग नमक और मसाले डालते हैं, मैं थोड़ा सा माइल्ड रखती हूँ, ताकि अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो चटनी के साथ बैलेंस कर ले, हर कोई इंजॉय कर सके। वरना शुरू में मुझे इस चीज़ का ख्याल नहीं होता था, तो मुझे बड़ी शर्मिंगी होती थी। कोई कहता था कि ये तो इसमें बड़ा नमक है, मैं नहीं खा सकता, या मैं नहीं खा सकती, या कोई मीठा ऑफर करे तो नहीं हम ज़्यादा नहीं खा सकते, हम मीठा खाते नहीं हैं, डायबिटिक हैं। तो इसलिए मैंने बड़ा इस तरह अब ख्याल रखती हूँ इन चीज़ों का। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब हम गोश्त ये सब चीज़ें खाते हैं ना, अभी आपने देखा कितने लोग कराची में बीमार हुए हैं कि वो बैलेंस नहीं कर आपको वहाँ आपको कार्ब्स के ज़रिए थोड़े से या तो चावल ऐड कर लें, या कुछ रोटियाँ या पराठे जैसे होता है हमारे यहाँ, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स में बड़ी ऐड करती हूँ। सैलड्स मेरे यहाँ बहुत मज़े के बनते हैं सैलड्स। तो उसमें ये होता है किसी ने कबाब उठा लिया तो उसके साथ 8 अगर किस्म के सैलड्स पड़े हैं, तो आपका दिल चाहेगा वो कलरफुल से अच्छे से सैलड्स लेने का। तो उससे वैसे ही बैलेंस हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। तो जैसे चावल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि चावल के अंदर भी हम गोश्त या कुछ डालें। चावलों का वैसे ही पुलाव रख लें, चावलों को आप थोड़े वेजिटेबल के साथ मटर वटर करके वो बना लें, तो उस तरह से काफ़ी बैलेंस हो जाता है। आपको फायदा बहुत ज़रूरी है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि इन 3 दिनों में ज़ाहिर डाइट नहीं की, तो मेरा मियाँ सुबह भी वॉक पे जा रहा था, रात को भी। तो इतना जैसे फोबिया नहीं हो गया कि मैं मेरा वजन दोबारा ना बढ़ जाए। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा है वॉक पे। लेकिन उसके बाद किया है, बहुत कम किया ना, तो उसको डर लग रहा है वापस ना आ जाए। इतनी मुश्किल से तो फिर रात को भी वॉक पे। खाने के शौकीन है, लेकिन जैसे आप डाइट कर रहे होते हैं, अच्छी बात है ना, मैदे का साइज छोटा हो जाता है। सही बात। तो वो उसने खाया, उसने कहा उसको हैवी नहीं होने दिया, 2 दफा दिन में वॉक कर रहा है। खाने मुझे मेरा हंस के बुरा हाल, मैंने कहा तुम्हें तो फोबिया हो गया कि मैं दोबारा से मोटा ना हो जाऊं, इसलिए बार वॉक पे जाए। बस ये कॉन्शियसनेस इंसान में आ जाए ना, फिर वो फिट रहेगा। इसीलिए तो शुक्र अस्पताल नहीं पहुंचे, इतने शौकीन है ये लोग। तो खुदारा प्लीज अपना पेट समझ के खाए। हाँ।